भगवान जगन्नाथ के निज धाम पुरी धाम से आपका स्वागत करता हूं। आज जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2025 का आगाज हो चुका है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 27 जून से 8 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होना है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों रथ में सवार होकर के अपनी मौसी गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। आज उसी को दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं उड़ीसा धाम, जहां पर पुरी एक शहर है जहां भगवान जगन्नाथ का निज निवास स्थान बताया जाता है। 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी धाम भी है। यहां पर हर साल विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। उसी को हम लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जगन्नाथपुरी से। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की लाइव तस्वीरें आप देखिए। उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, दुनिया भर से लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। इस साल ये रथ यात्रा 27 जून यानी आज के दिन शुरू होकर 28 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर के पुरी के मुख्य मंदिरों पर गुड़ीचा मंदिर तक जाएंगे। ये यात्रा 12 दिनों तक चलती है। हर दिन का खास महत्व होता है। इस विषय में वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही रथ यात्रा की शुरुआत होती है तो यहाँ के राजा सोने के झाड़ू से रथ के नीचे की सफाई करते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र रस्म मानी जाती है। इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 27 जून को है। इसी दिन रथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। पंचांग के अनुसार 27 जून सुबह 5:25 से 7:22 तक सर्वसिद्ध योग है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का आगाज हो जाएगा और शुभ समय 11:57 से 12:52 तक है। तो दोस्तों इसी अभिजित मुहूर्त पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रथ यात्रा के दिन जो राजा जो झाड़ू लगाते हैं उसको छेरा पन्हारा रस्म निभाना कहते हैं। इसमें सोने की झाड़ू, जैसे मैंने आपको बताया कि रथ के नीचे का हिस्सा साफ किया जाता है। ये विनम्रता सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुड़ीचा मंदिर जाकर नाराजगी भी जताती हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर क्यों चले आए। ये आयोजन पूरी यात्रा से कुछ दिन पहले भी मनाया जाता है और भी रोचक बना देता है। दोस्तों ये जो रथ बने हैं इनमें जो रस्सियां होती हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। मैं उनके भी नाम आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भगवान तीनों रथों को ये जो रस्सियां खींचते हैं इनके नाम अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ के जो रथ है इनके 16 पहिए हैं। नंदी घोष नाम है रथ का और इस रस्सी का नाम शंख चूड़ा रस नाड़ी बोलते हैं। जो भगवान जगन्नाथ के रथ का नंदी घोष जिसको बोलते हैं, इसमें जो रस्सी लगती है एक बार आप फिर सुन लीजिए, शंखा चूड़ी नाड़ी बोलते हैं इस रस्सी को। और जो बलभद्र जी का रथ है जिसमें 14 पहिया होते हैं, जिसे ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है, उनकी रस्सी बासुकी नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलभद्र जी के रस्सी का नाम बासुकी है। इसके बाद देवी सुभद्रा के रथ जिसके 12 पहिया होते हैं, जिसको दर्पदनल के नाम से जाना जाता है, उनकी रस्सी का नाम स्वर्ण चूड़ा नाड़ी नाम है ये रस्सी का। दोस्तों ये जो रस्सियां हैं इनको लोग बारी बारी करके खींचते हैं और इनको खींचना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि दोस्तों भगवान जगन्नाथ जिनको मंदिर में प्रवेश वर्जित है उनको दर्शन देने के लिए
साल में एक बार बाहर निकलते हैं। पूरी रथ यात्रा की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, वो रथ खींच सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसका मन सच्चे भाव से भरा हो। रस्सी खींचने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर के मोक्ष की ओर बढ़ता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा देर तक रस्सी नहीं खींच सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर आने वाले श्रद्धालु को यह अवसर मिल सके। अगर कोई रथ ना भी खींच पाए, अगर भीड़ भाड़ से बचने के लिए, तो वो केवल अगर ये रथ यात्रा में शामिल हो जाए तो हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हो, भगवान जगन्नाथ का निज धाम मंदिर फूलों से सजा हुआ है, क्योंकि आज विश्व का नंबर 1 मेले का आयोजन हो रहा है, जिसको रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया था। इस दौरान वो अपनी मौसी गुड़ीचा के घर भी गए थे, वहाँ पर 7 दिन रुके थे। तभी से ये यात्रा का परंपरा शुरुआत हो चुकी थी। आज भी यही यात्रा रथों के माध्यम से मंदिर से गुड़ीचा मंदिर की ओर जाया जाता है। रथ की बनावट कैसी होती है ये भी आप जान लीजिए। तीनों रथों की ऊंचाई और बनावट भी अलग अलग होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों में सवार होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष 45 फीट ऊंचा 16 पहिए होते हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज 43 फीट ऊंचा 14 पहिया होते हैं। और देवी सुभद्रा जी का रथ दर्पदनल 42 फुट ऊंचा होता है और 12 पहिया होते हैं। तीनों रथ एक खास लकड़ी से बनाए जाते हैं और हर साल नए लकड़ी से नए रथ तैयार किए जाते हैं। ये पूरी रथ यात्रा मुख्य मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक के खींचे जाते हैं। भक्त मोटे मोटे रस्सों से रथ को खींचते हैं और ये मानते हैं कि इसमें जीवन की सुख शांति आती है। अगर ये कोई रस्सी अगर खींचने का सौभाग्य जिसको मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जीवन मृत्यु के चक्कर से उसको बार बार नहीं आना पड़ता, मोक्ष मिल जाता है। भगवान की मूर्ति पर छुपा है भगवान श्री कृष्ण का हृदय। ये खास कहानी है। एक खास मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो है मृत्यु के बाद जला नहीं था, वहीं बाद में लकड़ी के रूप में समुद्र के किनारे मिला था। उड़ीसा के राजा इंद्रदुमन को स्वप्न में उसका पता चला और उन्हें इस लकड़ी को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया था। आज भी ये लकड़ी मूर्ति के रूप में मौजूद है। हर साल 12 सालों के बाद ये मूर्ति बदल दी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 12 साल के बाद बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर मौजूद वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं बदला जाता है। इस रस्म के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। पुजारी के आंखों में पट्टियां बांध दी जाती हैं। इसके बाद हाथों में कपड़ा बांधा जाता है ताकि वो इसे छू ना सके और कहा जाता है कि जो भी इस लकड़ी को देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो आज पावन धाम पुरी में रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। मान्यता है कि रथ में शामिल होने से पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है, मन को शांति मिलती है और ये भी कहा जाता है कि भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें 100 यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही पूरी धाम रथ यात्रा पर लेकर के आया हूँ और अपने इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा पुरी में निकलती है आखिर कैसी निकलती है। तो आप साक्षी बन रहे हो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते जाना, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करते जाना और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। और आप इस समय साक्षी बन रहे हो मेरे साथ
उड़ीसा के पुरी शहर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देश विदेश से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, कोई भी इस रथ यात्रा पे शामिल हो सकता है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जय जगन्नाथ का जय घोष करते हुए रथ यात्रा जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि इतनी भीड़ में रथ कोई स्पीड से नहीं चलता, बहुत धीरे धीरे चलता है। और ये जब तक गुड़ीचा मंदिर नहीं पहुंच जाते तब तक ऐसे ही रथ यात्रा चलती रहती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान होते हैं। और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए साल में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं। ये अक्सर ऐसा दोस्तों पहली बार होता है कि जब कोई भी देवता रथ में या पालकी में सवार होकर के बाहर निकलते हैं तो मुख्य देवता नहीं आते, उनका प्रतिबिंब लाया जाता है। लेकिन ये विश्व का ऐसा पहला मंदिर है, ये यात्रा है रथ यात्रा, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, बलभद्र भगवान की मूर्ति और बहन सुभद्रा की मूर्ति, जो ओरिजिनल मूर्ति होती है वही इन रथों में रखी जाती है और पूरे नगर को भ्रमण करते हुए गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं। तो आप इस समय साक्षी बन रहे हो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के। तो दोस्तों आप दर्शन कर रहे हो इस समय भगवान जगन्नाथ के। अगर आपको दर्शन हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। विश्व का ऐसा पहला आयोजन होता है यहाँ पर कि जहाँ पर लाखों करोड़ों के हिसाब से श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। 7 दिन तक अपनी मौसी गुड़ीचा मंदिर पर रुकते हैं। यहाँ पर उनकी यहाँ पर बहुत ही आवभगत होती है, सेवा सत्कार होता है, 56 भोग लगते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के आप साक्षी बन रहे हो हमारे इस छोटी सी मुहिम के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर ज़्यादातर भक्ति भाव से भरपूर ही वीडियो आते रहते हैं। अगर आपको सनातन धर्म से प्यार है, भक्ति भाव भरपूर वीडियो आप देखना पसंद करते हो, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन लेकर के आए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।